और एंड पे कोई देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहें? इंटरव्यू हो रहा है, सामने से ना गुजरे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम क्या है? फर्रुख अली अशरफ। फरूक साहब, ये बताइएगा, यहाँ पे पंजाब फूड अथॉरिटी ने फूड फेस्टिवल का इनकाद किया है, आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और क्या कहेंगे उनकी तरफ से? अभी तो मैं एज अ विज़िटर ही आया हूँ और तमाम फूड स्टॉल्स को विज़िट कर रहा हूँ और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे। और सारे स्टॉल्स को देख के एक तो इन्फॉर्मेशन गैदर हो रही है कि कौन कौन सी कंपनीज तो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बना रही हैं। दूसरा ये है कि एक नया एक्सपोजर पता लगता है कि पाकिस्तान किस तरह डेवलप कर रहे हैं चीज़ों के अंदर। तो ये चीज़ देख के मुझे बड़ी खुशी हुई है। अच्छा, ये बताइएगा यहाँ पे माहौल कैसा है? आप पंजाब फूड अथॉरिटी वालों को इस माहौल के बारे में क्या कहेंगे? दूसरा, आपका एक्सपीरियंस जो है ना वो कैसा गुजरा है, और अभी तक आपने कौन कौन से स्टॉल विज़िट कर लिए, उनके थोड़े नाम बता दें। क्वेश्चन मैंने ज़्यादा कर लिए हैं। कोई मसला नहीं। सबसे पहले तो यहाँ का माहौल, मुझे देखें फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब है इस एग्जीबिशन ने बहुत सी फैमिलीज़ को अपनी तरफ गैदर किया है, ऑक्यूपाई किया है, कैप्चर किया है। तो इट्स अ गुड साइन फॉर एवरीवन। आपको पता है कि क्राइसिस हमारे मुल्क के अंदर इस किस्म के चल रहे हैं, जिसमें ये हैप्पी मोमेंट्स जो होते हैं ये आपकी लाइफ के लिए अच्छे होते हैं। तो PFA ने एक बड़ा अच्छा इनकाद ये सारा एक्सपो को करके बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। सेकेंडली, मैंने यहाँ पे स्टॉल्स जो हैं अभी ऑलपर का भी देखा है, माशाल्लाह बहुत सबसे बड़ा और बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद मैं अभी करशी के स्टॉल से आया हूँ, वो भी बहुत अच्छा है। और इनसे देखें, हमें जो चीज़ देखने को, मुझे बहुत सी इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं। अच्छा। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम अपनी प्रोडक्ट परचेज करते हुए ले रहे होते हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं यहाँ पे खड़े होके उनके रिप्रेजेंटेटिव से मिलके, जो कि पहले ऐसे इजीली नहीं हो सकता, तो वो इजीली यहाँ पे हम लोग कर पा रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि जो यहाँ पे माहौल है, इस हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी को आप कुछ सजेशन देना चाहें या आपको इसमें कोई कमी पेशी नज़र आई है, कोई करना चाहें बात? देखें, मैं एक चीज़ को तो लास्ट में सजेस्ट करूँगा कि कोई एक दिन ये सिर्फ फैमिली डे को कंसीडर करते, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फैमिली, जैसे अगर हम मॉल्स की बात करते हैं, सामने एम्पोरियम मॉल है, वहाँ पे उन्होंने 1 या 2 दिन फैमिलीज़ के लिए इंडिकेट कर दिए होते हैं। तो उससे ये होता है कि फैमिलीज़, बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि हेजिटेट करती हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, वो आने से यहाँ पे हेजिटेट करते हैं कुछ ओवर क्राउडेड जगह को। और दूसरा ये है कि जगह मैंने देखा है थोड़ी सी लिमिटेड है, यहाँ पे हॉल ज़्यादा हैं, एक्सटेंड की जा सकती थी ताकि ज़्यादा ओपनली इस चीज़ को ज़्यादा एक्सपेंशंस के साथ ही काम किया जा सकता था। तो बाकी ओवरऑल वैसे वेल मैनेज्ड है। मैंने कॉन्सर्ट नहीं देखा, कल का भी नहीं देखा, आज का भी इरादा नहीं है, क्योंकि रात को कॉन्सर्ट्स वगैरह का मैं इतना ज़्यादा फॉन्ड नहीं हूँ। लेकिन स्टिल मुझे थोड़ा सा ये है कि वहाँ पे यंगस्टर्स भी होंगे, लेकिन फैमिलीज़ उस तरह ओपनली अपने आप को एंजॉय नहीं कर पा रही होती। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट यही करता हूँ कि एक डे ये मुख्तस लाज़मी करें, साल में एक दिन होना चाहिए। जी बिल्कुल। ठीक है। बाकी ये बताएं कि चूँकि माहौल अच्छा है, फैमिलीज आई हुई हैं, कोई शेर या कोई गाना सुनाना चाहेंगे या नहीं? देखने वाले थोड़े खुश हो जाएंगे। अच्छा, अभी एज यू विश, आपकी मर्जी। सच मुझे कोई माहौल जैसे कि आजकल मुल्की हालात के ऊपर कोई बात करना चाहें? हाँ, मुल्की हालात में मैं देखें, एक चीज़, अभी मैं बाहर से होकर आ रहा हूँ फ़ौरन से, तो एक चीज़ मैंने जो देखी है वो मैं शेयर करना चाहूँगा। वो हम सबके लिए लर्निंग भी है। 3 चीज़ों के ऊपर मेरे ख्याल में हमें अवॉइड करना चाहिए। नंबर 1, हमें अपनी कमिटमेंट पूरी रखनी चाहिए, मिस कमिट करने से अवॉइड करना चाहिए। वादा पूरा करना चाहिए, वादा कह सकते हैं ना, वादा कह सकते हैं। कमिटमेंट, वो कमिटमेंट आपकी पर्सनैलिटी के साथ भी हो सकती है, वो आपकी अपने करैक्टर के साथ होती है, या दूसरे के साथ जो आपने लाइज ऑन किया होता है उस पर। नंबर 2, हमें हर चीज़ को पॉलिटिक्स के साथ नथी नहीं करना चाहिए। हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छा। और उसमें यह है कि हम अपना 90% अपना दिमाग उसमें सर्व कर देते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी उतना डिक्लेयर नहीं। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ या साइंस का प्रोफेशनल हूँ, तो मुझे अपनी प्रोडक्टिविटी वहाँ शो करनी चाहिए, ना कि बार्बर की तरह मुझे एक, जैसे बार्बर शॉप पे आप देखें कि हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, इनिशिएशन किसी चीज़ की नहीं होती। और तीसरी ये चीज़ है, हमें हर चीज़ को अपना मिथ नहीं बना लेना चाहिए, उसके ऊपर रिसर्च लाजमी करनी चाहिए और प्रैक्टिकली अपने आप को करेजियस करना चाहिए ताकि वो काम करके दिखाएं।
हमें स्मॉल रिस्क के साथ अपने इनिशिएट करना चाहिए और उसको बिगर प्लेटफॉर्म में दूसरों के लिए, ताकि वो फ़ायदेमंद भी हो, वो लाजमी करना चाहिए। कोई देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहें? इंटरव्यू हो रहा है, सामने से ना गुजरे। ठीक है। अल्टीमेटली देखने वालों का अभी जो मैंने बात कही है वही सबसे इम्पोर्टेंट है। सच जिसको हम छुपाते हैं और हम डिप्लोमेसी का नाम देते हैं, झूठ हमेशा झूठ होता है, डिप्लोमेसी नहीं होती। अब मैं छोटी सी हम एथिक्स के अंदर लैक करते हैं। अब जैसे अभी हम बात कर रहे हैं एथिकली, वी कैन सी विजुअली बाहर के मुल्कों के अंदर हम इतने ज़्यादा एथिकली साउंड कैसे हो जाते हैं। इसका मतलब है हमारे अंदर वो गट्स हैं जो हम हो सकते हैं। बाहर के एयरपोर्ट्स में आप उतरते हैं, आपको रूल्स खुद ब खुद ही समझ आ जाते हैं कि यार यहाँ पे मैं ये नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान के अंदर हम क्यों अपने रूल्स को डिसोबे करते हैं? तो काइंडली ये हमारा मुल्क है, इसको भी हम उसी तरह लेके चलें, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ और भाईचारे के साथ, ताकि ये तरक्की करे, ना कि पीछे की तरफ जाए। तो यही मेरा। चलें, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम।